जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे के ऊपर झाइयाँ हो गई हैं और झाइयों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत सारे फेस पैक झाई के लिए लगा लिए, बहुत सारी क्रीम लगा ली, बहुत सारे जेल लगा लिए, लेकिन किसी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए, मैं झाइयों पर बहुत सारी अपनी वीडियोस दे चुकी हूँ और हर एक वीडियो से सभी को फ़ायदा हो रहा है। आज भी आपको झाई के लिए कुछ ऐसी बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती और घरेलू चीज़ बताने वाली हूँ, जिससे कि कितनी भी पुरानी आपकी झाइयाँ हो गई हों, कितनी भी ज़िद्दी आपकी झाइयाँ हो गई हों, निश्चित ही वो ख़त्म होंगी। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है और अभी भी वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आयुर्वेदिक होती हैं, 100% असरकारक होती हैं। लेकिन आप जब कभी भी आयुर्वेदिक कोई दवाई खाते हैं या लगाते हैं तो उससे फ़ायदा होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो अंदर से आपके मर्ज को काट के ख़त्म करती है। इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य अगर है तो ही आप आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर सोचते हैं आप रात में लगाइए और सुबह आपकी बीमारी या आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए, तो ये संभव नहीं होता। ये केवल एलोपैथिक दवाई में होता है, जिसके फ़ायदा होने के तत्काल बाद वही परेशानी आपको दोबारा परेशान कर सकती है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत बार आपने कोई ऐसा ट्यूब अपनी झाइयों पे लगाया होगा, जिसको लगाने के कुछ दिन के बाद आपको लगा होगा झाइयाँ ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही आपने वो ट्यूब लगाना बंद किया होगा, आपकी झाइयाँ दोबारा से दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब आप ये आयुर्वेदिक चीज़ें यूज करेंगे तो इनसे आपको फ़ायदा होने में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन दोबारा आपकी झाइयाँ नहीं वापस आएंगी। इसलिए बहुत धैर्य के साथ पूरा वीडियो आराम से और ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही उपयोगी वीडियो है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को सुनिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कारणों की, होती क्यों हैं झाइयाँ। तो उनमें सबसे मेन और अहम कारण होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान 90% लेडीज को झाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन जो झाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं वो डिलीवरी होने के बाद में धीरे धीरे करके अपने आप से ज़्यादातर ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लेडीज़ में रह जाती हैं, जो लोग अपने खान पान में संतुलन नहीं बरतते और सावधानी नहीं रखते हैं, उनकी झाइयाँ रह जाती हैं। डिलीवरी के बाद भी उनको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण है हार्मोन्स का बहुत तेज़ी से चेंज होना। जब हमारे हार्मोन्स में तेज़ी से बदलाव होता है तो भी हमारे फेस के ऊपर झाइयाँ, पिंपल्स या दाग धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है फेस की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाना, पेट का सही नहीं होना या पॉल्यूशन। तो ये सारे कारण मैंने आपको बता दिया। अगर आप पॉल्यूशित एरिया में बार बार जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर आपको रहना पड़ता, तो भी फेस पे झाइयाँ, दाग धब्बे हो सकते हैं। पेट सही नहीं रहता है तो भी फेस के ऊपर पिंपल्स, झाइयाँ और दाग धब्बे हो सकते हैं। या अगर आपका खान पान सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो भी झाइयाँ हो जाएंगी और फिर उनको मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें अपनी झाइयों को मिटाने के लिए क्या लगाना है। कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो इन कारणों को अपने आप से दूर करने का प्रयास कीजिएगा। उसके अलावा अपने भोजन में 1 कटोरी दही ज़रूर खाइएगा। अब आप सोचेंगे हर एक वीडियो में दही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन दही खाने का आपका टाइम सही होना चाहिए। हमेशा दही को दोपहर के समय खाना चाहिए, बिल्कुल सुबह या रात में दही नहीं खाना चाहिए। अगर आपका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, आपके बॉडी के अंदर वो क्षमता है कि आप किसी भी समय कोई भी चीज़ खाते हैं, आपको सूट करती है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी खाइए। लेकिन अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है, कभी जुकाम हो जाता है, जल्दी सर्दी लग जाती है, तो आप दही को एकदम सुबह और शाम को मत खाइए, हमेशा दोपहर में खाइए। दूसरी चीज़, हरी सब्जियाँ और सलाद ज़रूर खाइए। इससे आपके जो स्किन की है अंदर से क्लीनिंग होती रहती है, स्किन में नई चमक आती है, दाग धब्बे होने से ये हरी सब्जियाँ रोकती हैं और आपकी झाइयों को मिटाने की क्षमता इनके अंदर होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका। आपको भी एक फेस पैक भी बताऊँगी, लेकिन एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। पत्ता गोभी लगभग सभी के घर में बनता है, तो आप ऐसा करिए, पत्ता गोभी को मोटा मोटा या बारीक जैसा भी आप बनाते हैं ऐसा काट करके उबाल लीजिए और
जब उबलने के बाद उस गोभी के अंदर से जो पानी निकलेगा, आप उस पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। पहले एक कॉटन, मोटा सा आप कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उससे पत्ता गोभी में डुबा करके उससे अपने चेहरे को धीरे धीरे करके मल के साफ़ कीजिए। उसके बाद में जो बचा हुआ पत्ता गोभी का पानी निकला है, उससे आप अपने चेहरे को धो लीजिए। ऐसा जब आप 5-6 बार करेंगे, आप देखेंगे आपके फेस के ऊपर एक अजीब सी चमक आई है, एक नई चमक आपको दिखेगी। उसके अलावा जो आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे हो रहे थे, आप देखेंगे वो दाग धब्बे धीरे धीरे करके फीके होने लगे हैं। इससे आपकी झाइयाँ भी जाएंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ फेस पैक। तो झाइयों के लिए फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या लेना है, आज मैं आपको बहुत ही कम चीज़ों से बता रही हूँ यहाँ पर फेस पैक। आप लीजिए एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा। वैसे तो मैंने जायफल और दालचीनी का अलग अलग पेस्ट बता रखा है, इसमें आपको दोनों चीज़ों का छोटा छोटा सा टुकड़ा लेना है। रात में आप उसको पानी के साथ भिगो दीजिए। दालचीनी और जायफल का टुकड़ा दोनों एक साथ पानी में भिगो दीजिए, सुबह पानी से निकाल लीजिए। अब जो इसका निकला हुआ पानी है, इतने ही पानी में भिगोइएगा कि बस ये भीग जाए और उसके बाद में ज़रा सा ही पानी बचे, यानी कि आधा चम्मच या उससे भी कम। फिर उस पानी में आप एक रुई का फाहा डालिए और वो पानी रुई के फाहे में आ जाएगा, उससे पोंछ के अपने फेस को साफ़ कीजिए। जो टुकड़े आपने जायफल और दालचीनी के भीगे हुए निकाले हैं, इनको कच्चे दूध के साथ में किसी पत्थर के ऊपर घिस के एक चंदन जैसा पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद इसी के अंदर आप 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे, क्योंकि कॉफ़ी मिक्स करने के बाद में ये गाढ़ा हो सकता है, तो इसी के अंदर आप आलू का आधा चम्मच रस ले सकते हैं। आलू कद्दूकस करके निचोड़ दीजिए, उसका रस निकल आएगा। तो आधा चम्मच रस या ज़रूरत के हिसाब से रस उसमें मिक्स कीजिए और अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। फिर इस मटेरियल को आप अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि झाइयाँ ज़्यादातर पूरे गालों में होती हैं, यहाँ तक किसी किसी के मत्थे में भी हो जाती, ठुड्डी में, नाक में भी हो जाती। तो सीधा आप इसको पूरे फेस पे ही लगा दीजिए। और अगर आपके डार्क सर्कल हैं, आँखों के आसपास काले घेरे हैं, तो आप आँखों के आसपास भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं। लगाने के बाद में आप 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद चेहरे को हल्का सा गीला कीजिए, धीरे धीरे मलते हुए इस फेस पैक को आप उतार दीजिए और फिर सादे पानी से चेहरे को अच्छी तरीके से आप धो लीजिए। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम में आपको रिजल्ट दिखेगा। ये आप रेगुलर लगाइए, रोज़ लगाइए, दिन में आप किसी भी समय लगाइए। और अगर रात को सोने से पहले लगाते हैं, सोने से 1 घंटा पहले आप लगाइए, क्योंकि आपको 20 मिनट छोड़ना है, उसके बाद में आप धोएंगे, लगभग आधा घंटा आपका इसमें जाता है। तो अगर रात को आप लगाते हैं किसी भी दवाई को या फेस पैक को, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो दोगुनी तेज़ी से आपको मिलता है, क्योंकि रात को कोई भी चीज़ लगाने के बाद आप सो जाते हैं और रात में जैसे हम आराम कर रहे होते हैं, हमारा शरीर सो रहा होता है, उसी तरीके से हमारी स्किन जो होती है वो भी रिलैक्स महसूस करना चाहती है और वो आराम कर रही होती है। और जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, हमारी स्किन भी सांस लेती है। तो रात को जब हमारी स्किन को आराम मिलेगा, वो पूरी तरीके से आपकी लगाई हुई चीज़ों को अपने अंदर समाहित करती है और अंदर से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करती है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप रात में लगाएंगे, उसके बाद चेहरा साफ़ करके आप सो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। आप इसको लगा के देखिए, चाहे कितनी भी पुरानी झाइयाँ हों, अगर ज़्यादा पुरानी है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ठीक निश्चित होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, काम की लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।